अरे साहब मुझे दीजिए ना, मैं कर देता हूँ। अरे पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो इसको। अरे पापा जी, क्या हुआ है आपको? आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? अरे मेम साहब, आप दोनों मुझे पापा क्यों कह रहे हैं? मैं इस घर का नौकर हूँ, नौकर। अरे पापा, आप भी ना, मुझे लगता है आप ना आज मजाक के मूड में हैं। और श्रेया, मैं ना लेट हो रहा हूँ, मेरे लिए टिफिन ले आना जाके। ठीक है, मैं लाती हूँ। अरे साहब, आप मेम साहब को क्यों बोल रहे हैं टिफिन लाने के लिए? मैं लेके आता हूँ ना। और वैसे भी साहब, मैं खाली तो बैठा रहता हूँ, करता क्या हूँ इस घर में? ये लो साहब आपका टिफिन। अरे मेम साहब, आप क्यों लगा रही हैं झाड़ू? मैं लगा रहा हूँ ना। अरे पापा जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरे होते हुए आप इस घर का काम थोड़ी ना करोगे। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या होगी मेरे लिए? अरे मेम साहब, इसमें शर्म की क्या बात है? ये तो मेरा काम है, मैं नौकर हूं ना इस घर का। और साहब, मेरे से आज गलती हो गई, मैं आज सुबह आपकी गाड़ी नहीं साफ कर पाया। प्लीज मुझको नौकरी से मत निकालना साहब, मैं अभी जाके 5 मिनट में साफ कर दे रहा हूँ। पापा जी, आपको हो क्या गया है? ये आपने कब से नौकर नौकर लगा रखा है? अगर कोई बात है तो आप हमें बताओ ना, लेकिन ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत है? अरे मेम साहब, मेरी कहाँ इतनी औकात जो मैं हरकतें कर सकूं? हरकतें तो आप दोनों का बाप किया करता था, जो डेली के डेली आप दोनों से फरमाइश किया करता था। और आप दोनों उसकी फरमाइश को ऐसे इग्नोर करते थे जैसे राह चलते भिखारी को इग्नोर कर दिया करते हैं। चलो मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे बेटा सुन, मुझको कुछ पैसे दे दे। मेरी चप्पल भी टूट गई है और मुझे कुछ दिन से दिखाई भी कम दे रहा है, तो चश्मा बनवाना है। पापा जी, आप भी कैसी बात करते हो? डेली नया नया खर्चा बताते रहते हो, और आपको पता है ना अभी तो इनकी सैलरी भी नहीं आई है। राहुल, तुम्हें ना इन्हें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात चप्पलों की, तो घर में कुछ दिन नंगे पैर घूम लेंगे तो कोई आफत आ जाएगी क्या? हाँ पापा, बिल्कुल सही बोल रही है ये। और वैसे भी घर में इतने खर्चे होते हैं, आपको तो पता ही है ना। और मैं आपकी ये नई नई चीज़ें कहाँ से लाता रहूँगा? कुछ दिन वेट करिए, मैं चश्मा बनवा दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, और आपने ऐसे मुझे टोका मत करिए। ठीक है, मैं जा। बाप बाप तो तुमने मुझे समझाई कहाँ है कभी? मैं एक नौकर हूं और नौकर ही ठीक हूं। याद है तुमको? तुमको कहाँ याद होगा, जब पूरी रात तुम सोया नहीं करते थे। पूरी रात जाग जाग के तुमको सुला के उसके बाद ही सोता था मैं। और साहब, आपकी तो एक नौकरानी भी थी ना, आपकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपकी तो उसने भी बहुत सेवा करी है साहब, मुझसे तो कई गुना ज्यादा सेवा करी है उसने आपकी। आपको पता है साहब, आपकी माँ तो आपके बचपन में ही गुजर गई थी। और जब आप रात में रोया करते थे ना, तो इसी गोद में रात भर आपको बैठा के चुप कराता था, उसके बाद ही सोता था। जब आप कपड़ों में सूसू करते थे ना, तो उन कपड़ों को और आपको साफ करता था। और साहब, जब आप बीमार हुआ करते थे तो एम्बुलेंस का वेट नहीं करता था, इन्हीं हाथों से आपको उठा के हॉस्पिटल भागता था। ये सब एक बाप कहाँ करता है साहब, ये तो एक नौकर करता है, नौकर। आपको आपके बाप ने नहीं पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है। अपने खून पसीने की कमाई से इस काबिल बनाया है कि आज आप मुझको सैलरी दे सको। साहब, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं आपका बाप हूँ। आपने मुझे कभी बाप की इज्जत ही नहीं दी, और इसीलिए मैंने ये सब करा, ताकि आपको ये बता सकूं मैं आपका बाप नहीं हूँ, नौकर हूँ, बस नौकर। और ये सब एक बार नहीं, कई बार हो चुका है बेटा। तुमको याद है, पिछले हफ्ते ही मैंने तुमसे कहा था कि मुझको हरिद्वार ले चलो, और तुमने मना कर दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। और उसी हफ्ते तुम और तुम्हारी बीवी दोनों पहाड़ों पे घूमने चले गए थे। लेकिन मुझको तो आज ये लगता है कि मेरे मरने के बाद ही मुझे हरिद्वार के दर्शन होंगे। नहीं नहीं पापा, आप ऐसा मत बोलिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी मैंने आपके साथ किया। हाँ पापा जी, आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, पर हमारी उन गलतियों को आप हमारी नादानी समझकर ही माफ़ कर दीजिए। दरअसल हम भूल गए थे कि आप भी हमारे परिवार का सदस्य हो। हमने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। पर पापा जी, हम ना आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं तुम लोग को कभी माफ नहीं कर सकता। आज तुम लोग ने मेरा दिल दुखाया है, और इसमें तुम लोग की कोई गलती नहीं है।
ये आजकल का दौर ही ऐसा है, बच्चे माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं है।